गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मेरा नाम है जयदीप प्रमाणिक और आप सबों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सीवी रमन एकेडमी पे। तो हम लोग कल पढ़ चुके थे गॉस लॉ और गॉस लॉ का प्रूफ। आज जो पढ़ेंगे वो होगा चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन। हम लोग गॉस का एप्लीकेशन भी करेंगे, लेकिन इसके बाद इसका यूज़ होगा गॉस के एप्लीकेशन में। तो सबसे पहले हम लोग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन समझ लेते हैं, फिर हम लोग कल पढ़ेंगे गॉस का एप्लीकेशन। ठीक है, तो चलिए इसको बढ़ते हैं और इसको सीखते हैं। यहाँ देखिए, जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है सिंपल में चार्ज का बंटवारा करना, चार्ज को बांटना, चार्ज का बंटवारा करना। तो चार्ज का जो बंटवारा होता है ना, बंटवारा समझ रहे हैं, जैसे चॉकलेट का बंटवारा होता है, चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूशन स्कूल में होता है, हम लोग एक एक बच्चों को देते हैं, उसी टाइप से क्या करना है, अब चार्ज का बंटवारा करना है। तो चार्ज का बंटवारा तीन टाइप से होता है। पहला देखिए, पहला है आपका लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा क्या है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और तीसरा क्या है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो ये तीन टाइप से हम किसका डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग समझेंगे कि लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे किसे, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे किसे, और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किसे बोलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए समझते हैं। तो लीनियर चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो होता है आपका, रुक जाइए थोड़ा सा कैमरा देख लेते हैं हम, तो बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। हाँ ठीक है। जो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो किसे बोलते हैं, है ना, हम समझा रहे हैं। तो जब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, जब चार्ज का बंटवारा, जब हम लोग चार्ज का बंटवारा करते हैं एक लाइन में, एक लाइन, जब चार्ज को किस में बांट देते हैं, एक लाइन यानी वन डायमेंशन में, जब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन एक डायमेंशन में हो जाता है तब हम उसको बोलते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर चार्ज का बंटवारा टू डायमेंशन में कर देते हैं, टू डायमेंशन, जैसे ये एक्स और वाई टू डायमेंशन, जैसे ये बोर्ड ये भी टू डायमेंशन है, तो टू डायमेंशन में अगर चार्ज का बांटा गया या फिर बंटवारा किया गया तो वो कहलाएगा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हम किसे बोलते हैं, जिसमें चार्ज का बंटवारा हो थ्री डायमेंशन में, जैसे ये लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, है ना, तीन डायमेंशन 3D। अगर 3D में चार्ज का बंटवारा हो जाता है तो हम उसको बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये हो गया 1D, वन डायमेंशन। अब वन डायमेंशन में चार्ज को ऐसे बांट देते हैं हम इस टाइप से, और चार्ज को जो बंटवारा होगा वो भी याद रखिए, चार्ज का बंटवारा जो होता है वो कंटिन्यूस होता है ना, क्रमागत, एक के बाद एक, एक के बाद एक। तो इसमें भी हम चार्ज को, ये 2D है ना, अब 2D में अगर हम चार्ज को बंटवारा कर दिए तो वो क्या कहलाएगा मेरा, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और अगर 3D में कर देंगे तो वो कहलाएगा मेरा वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कुछ इस टाइप से। ठीक है, अच्छे से बनाइएगा आप लोग इसको, ये 3D। तो ये तो हम समझ चुके हैं कि मतलब हम लोग जान गए कि चार्ज का जो बंटवारा होगा वो तीन प्रकार से होगा। पहला क्या है, लीनियर, सरफेस, वॉल्यूम। मतलब एक डायमेंशन में हो गया तो लीनियर, दो डायमेंशन में हो गया तो सरफेस, और तीन डायमेंशन में अगर बांट दिए तो वॉल्यूम। अब ये जो तीन हम कैटेगरी लिखे हैं ना चार्ज को बांटने का, इसमें कुछ कुछ बातें बाकी है, वो सीखना हम लोग को होगा, और वो सीखने से हम लोग गॉस का जो एप्लीकेशन होगा वो करने में हम लोगों को आसानी होगा। तो वो सीखेंगे। पहले आप लोग ये थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिए, तब तक हम देख लेते हैं फिर से एक बार कि कैमरा सही है कि नहीं है मेरा। चलिए तो चलिए कैमरा सही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसको और ख़त्म करते हैं जल्दी जल्दी इस टॉपिक को। तो चलो इसको थोड़ा मिटा दे रहे हैं हम, अभी कुछ पढ़ा देंगे। यहाँ देखिए, तो पहले हम लोग बात करेंगे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर। किसके ऊपर, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। हम बता चुके हैं ना कि लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा, चार्ज का बंटवारा जो होगा वो कितना लाइन में, कितना डायमेंशन में होगा, 1D और 1D। और चार्ज का बंटवारा कैसे होता है, क्रमागत। ये जो हम पॉजिटिव साइन दिखा रहे हैं ये किसको दर्शा रहा है, चार्ज को, है ना, ये चार्ज बटा गया इसमें। ठीक है, अब हम मान लेते हैं कि ये जो हम लिए हैं लाइन, जो लाइन लिए हैं, मान लेते हैं कि एक पतला वायर है, थीन वायर। क्या है वो, एक थीन वायर।
ठीक है, पतला थिन वायर। तो थिन वायर कितना डायमेंशन का, 1 डायमेंशन, और उसमें हम चार्ज ये बांट दिए हैं, ये चार्ज बांट दिए हैं। तो मान लेते हैं जो हम पतला तार लिए हैं वो कितना लंबाई का है, L का, हो गया, और इसमें चार्ज कितना बांटा गया है, मान लेते हैं Q का। तो अब थोड़ा हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि Q और L में संबंध कैसा होगा, रिलेशन कैसा होगा, ठीक है, संबंध। तो ये देखिए थोड़ा समझते हैं, है ना। मान लीजिए कि मेरे पास ये मान लीजिए एक वायर है, इतना था, इतना लंबाई का, और इसमें हम चार्ज को बांट दिए, ठीक है, चार्ज को बांट दिए। अब हम क्या किए, अब एक दूसरा तार लाए जो उससे थोड़ा लंबा है, इतना लंबा, इतना बड़ा। इसमें पहले ये इतना बड़ा था ना, इसमें चार्ज बांटे थे। अब हम इसमें क्या कर दिए, इसमें एक थोड़ा लंबा तार लाए। अब इसमें चार्ज को बांटेंगे तो चार्ज हम ज़्यादा किस में बांट पाएंगे, जिसका लंबाई क्या है, ज़्यादा है, और चार्ज हम कम किस में बांट पाएंगे, जिसका लंबाई क्या है, कम है। तो इसमें एक साधारण सा बात हम लोग इसमें एक समझ सकते हैं कि अगर लंबाई ज़्यादा होगा तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन भी ज़्यादा होगा, और अगर लंबाई कम होगा तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन भी कम होगा। मतलब एक बढ़ने पे दूसरा बढ़ेगा और एक बढ़ने से दूसरा, एक घटने से दूसरा घटेगा। तो ऐसा अगर है तो यहाँ पे चार्ज और लंबाई में हम बोल सकते हैं कि संबंध कैसा होगा, प्रोपोर्शनल का। और अगर प्रोपोर्शनल हटता है तो बराबर का चिन्ह लगता है और साथ में हमको गुना करना पड़ता है कांस्टेंट का। और यहाँ पे जो कांस्टेंट होगा वो है लेम्डा। लेम्डा हम लोग को ये लेम्डा याद रखना पड़ेगा कि लेम्डा हम किसे बोलते हैं। तो हम यहाँ लिख देते हैं कि लेम्डा क्या है, लेम्डा को हम बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी, लेम्डा को क्या पढ़ा जाता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। वैसे आप लोग जानते हैं ना डेंसिटी घनत्व, डेंसिटी क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहाँ पे मास पर यूनिट वॉल्यूम तो नहीं होगा, यहाँ पे देखो ये जो लेम्डा है यहाँ को निकाल देते हैं लेम्डा, तो ये तो इधर गुना में इधर जाएगा तो क्या होगा, भागा, मतलब Q/L। तो जो मेरा लीनियर चार्ज डेंसिटी होता है, ये देखिए ये है फॉर्मूला इसका, लीनियर चार्ज डेंसिटी लेम्डा का क्या है, Q/L, मतलब चार्ज पर यूनिट लेंथ। यही याद रखना है, यही याद रखना है। वैसे चार्ज का बंटवारा तो एकदम सिंपल है कि 3 कैटेगरी में बढ़ जाएगा, 1 डायमेंशन में बढ़ गया। तो 1 डायमेंशन में बढ़ जाने पे हमको क्या क्या देखने को मिला कि Q जो होगा वो किसके बराबर होगा, लेम्डा L का, जहाँ पे लेम्डा को हम क्या बोलते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी, और ये क्या होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो यहाँ से हम लेम्डा का SI यूनिट भी निकाल सकते हैं। देखिए तो जो SI यूनिट होगा वो कितना होगा, चार्ज के लिए कूलम और लंबाई के लिए पर मीटर। तो ये लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हमको एक क्वांटिटी मिला ना, एक कांस्टेंट मिला जिसका नाम क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। ये याद रखना है और यही याद रखना होगा हम लोगों को। ऐसा और भी हम लोग को सरफेस में भी मिलेगा एक कांस्टेंट और एक वॉल्यूम में। ये 3 अगर याद कर लेते हैं तो ये टॉपिक हो जाएगा हम लोग का कवर। तो चलिए फटाफट इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद हम आएंगे किसके ऊपर, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर, ठीक है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर। तो लिए अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हम किसे बोलते हैं, जब चार्ज का बंटवारा कितना डायमेंशन में हो जाए, 2 डायमेंशन, यानी ऐसा एक लेंथ एक ब्रेथ 2 डायमेंशन में अगर हो जाए। तो 2 डायमेंशन अगर किसी का होता है, जैसे ये वाला, ये लंबाई मान लीजिए और ये चौड़ाई, तो लंबाई और चौड़ाई 2 डायमेंशन में हमको क्या मिलता है, एरिया ना, क्षेत्रफल। अब आप खुदे थोड़ा बताइए हमको कि अगर किसी, ये मान लीजिए एक बॉडी है ना जिसका एरिया इतना बड़ा है, तो उसमें हम चार्ज ऐसा डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। अब अगर इसका एरिया बड़ा हो जाएगा तो चार्ज हम ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे ना। मतलब इसमें भी सेम वैसा ही होगा। मान लेते हैं कि इसका एरिया है A, इसका एरिया कितना है, A है, और इस पर चार्ज कितना है, Q का। तो यहाँ पे हमको Q और A में संबंध देखने को मिलेगा कि जितना ज़्यादा एरिया होगा, जितना बड़ा, जैसे ये वाला एरिया में हम इतना चार्ज दिए हैं, अगर ये इसका एरिया बड़ा हो जाए, इतना बड़ा, तो इसमें चार्ज भी तो ज़्यादा आएगा इतना बड़ा एरिया में। तो चार्ज का बंटवारा क्या होगा, अगर एरिया ज़्यादा हो तो चार्ज का बंटवारा ज़्यादा होगा, अगर एरिया कम हो तो चार्ज का बंटवारा कम होगा। मतलब इसमें भी एक रिलेशन आएगा जो किसका होगा, समानुपाती का, प्रोपोर्शनल का। और प्रोपोर्शनल हटने से लगेगा कांस्टेंट। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट लगता है वो होता है सिग्मा। क्या पढ़ते हैं हम इसको, सिग्मा। इससे पहला वाला कांस्टेंट क्या आया था, लेम्डा, इसको क्या पढ़ते हैं, सिग्मा। और ये हो गया मेरा A। तो यहाँ पे सिग्मा को बोलते क्या है,
सिग्मा को बोला जाता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो यहाँ से हम सिग्मा को निकाल सकते हैं। हम लोग को यही याद रखना, सिग्मा का फॉर्मूला क्या होगा, Q/A, मतलब चार्ज पर यूनिट एरिया। इससे पहले आप इसको यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम, इससे पहले हम लेमडा निकाले थे जिसका फॉर्मूला था Q मतलब चार्ज पर यूनिट लेंथ। अब निकल चुका है मेरा सिग्मा, वो है मेरा चार्ज पर यूनिट एरिया। इसका जो यूनिट था, इसका जो SI यूनिट था वो था कूलम पर मीटर, और इसका जो SI यूनिट होगा वो होगा कूलम। देखो चार्ज के लिए कूलम, और एरिया क्या होता है, पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ भी इसको आप नोट कर लीजिए कि जो इसका SI यूनिट होगा, SI यूनिट होगा चार्ज के लिए कूलम, और एरिया का तो मीटर स्क्वायर होता है, तो ऊपर चल जाएगा तो पर मीटर स्क्वायर। तो थोड़ा इसको नोट डाउन करिए, तब तक हम कैमरा देखते हैं एक बार फिर से। चलिए फिलहाल अभी ठीक है। इसके बाद ये अगर हो गया तो इसके बाद हम लोग पढ़ लेते हैं वॉल्यूम का, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हम किसे बोलेंगे, जब चार्ज का बंटवारा कितना डायमेंशन में हो, 3 डायमेंशन में। तो हम इसको मिटा दे रहे हैं, 3 डायमेंशन। जब चार्ज का बंटवारा कितना डायमेंशन में हो, 3 डायमेंशन। तो 3 डायमेंशन के लिए हम बना दे रहे हैं एक फिगर। ये अच्छा नहीं बना, मान लेते हैं ऐसा है मेरे पास एक बॉडी जो कितना डायमेंशन का है, 3, और इसमें हम चार्ज को यूनिफॉर्मली क्या कर दिए हैं, बांट दिए हैं। इस टाइप से मान लीजिए चार्ज को बांट दिया गया। तो अगर ये 3D है तो इसके पास कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा, 3D है अगर तो इसका एक कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा, आयतन, आयतन जिसको हम बोलते हैं, है ना, आयतन होगा इसका। तो मान लेंगे हम कि इसका जो आयतन है, पहले इसको बांट लीजिए, रुकिए, इस टाइप से चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, हो गया। तो ये है मेरा वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब 3D में अगर चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगा वो कहलाएगा वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो मान लेते हैं कि इसका जो वॉल्यूम है, आयतन, आयतन मतलब इसके अंदर का जगह, अंदर का जगह है ना, जो आयतन है वो मान लेते हैं V है, और इसमें चार्ज कितना दिया गया है, Q का। अब इसके बीच का संबंध कैसा होगा, अगर आयतन, आयतन मतलब जगह है ना, अंदर का जगह, अगर अंदर का जगह ज़्यादा हो जाए तो हम ज़्यादा चार्ज उसमें दे पाएंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे, और अगर अंदर का चार्ज कम हो जाए तो उसमें हम कम चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे। इसका मतलब इसके बीच भी संबंध कैसा होगा, समानुपाती का, प्रोपोर्शनल का, है ना, समानुपाती का होगा। तो समानुपाती अब अगर हटेगा तो इसमें भी एक कांस्टेंट आएगा, और इसमें जो कांस्टेंट लगता है उसको हम पढ़ते हैं रो। क्या पढ़ते हैं हम इसको, रो पढ़ते हैं, रो, जहाँ पे रो को क्या बोलेंगे, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। क्या पढ़ते हैं, रो को वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, और क्या निकल के आएगा, रो बराबर आ जाएगा Q, ये इधर मल्टीपल इधर आएगा तो डिवाइड, Q/V, मतलब चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो इसका SI यूनिट, SI यूनिट क्या होगा, SI यूनिट चार्ज के लिए कूलम, और वॉल्यूम के लिए होता है मीटर क्यूब, मतलब ये हो जाएगा पर मीटर क्यूब। यहाँ पे देखिए 3 डिस्ट्रीब्यूशन था ना चार्ज का, एक लीनियर, एक सरफेस और एक वॉल्यूम, और तीनों डिस्ट्रीब्यूशन में हमको 3 प्रकार का डेंसिटी देखने को मिला। एक मिला लीनियर चार्ज डेंसिटी, ये लीनियर चार्ज डेंसिटी है, ये हो गया सरफेस चार्ज डेंसिटी, और एक तो देखने को मिल जाएगा हमको रो, रो मतलब वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। फॉर्मूला क्या है, Q/V। ये लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया, और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, और इसका SI यूनिट होता है कूलम पर मीटर क्यूब। ये जो नोट, ये इस टॉपिक में आपको याद रखने वाला बात यही है। और चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन बंटवारा तो 3 डायमेंशन में होगा, 1 डायमेंशन में हो गया तो लीनियर, 2 में हो गया तो सरफेस, 3 में हो गया तो वॉल्यूम। याद रखना क्या है कि जब 1 डायमेंशन में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो उसमें जो उसका डेंसिटी होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ का, उसको डिनोट करते हैं लैम्डा से, और सरफेस चार्ज डेंसिटी को सिग्मा से, और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को रो से। तो ये इसमें टॉपिक है, हम लोग को ये याद रखना है, ये क्वांटिटी सबको, है ना, ये राशियों को याद रखना, ताकि हम कूलम्स का जो एप्लीकेशन करेंगे तो इसको उसमें अप्लाई कर पाएँ। तो ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का
कंप्लीट हो चुका है। कल हम लोग गॉस का एप्लीकेशन कर लेंगे। तो ठीक है, इसको पढ़िए बढ़िया से, है ना, और मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो पे। ठीक।